हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह कहलाता है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि। 90 से 110 के बीच वाला क्या कहलाएगा? सामान्य बुद्धि वाला कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चे के लिए लागू है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि? तो राइट रहेगा विकासीय विधि। राइट रहेगा विकासीय विधि। सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है, गार्डन ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? गार्डन ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, निर्व्यक्तिकता बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि। तो राइट रहेगा भावात्मक बुद्धि नहीं है। नेक्स्ट है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी 125, 80, 120, 100। तो उनकी बुद्धि लब्धि रहेगी 125। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? BN झा, स्किनर ने, डेविस ने या वुडवर्थ ने? तो राइट रहेगा स्किनर ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में? तो राइट रहेगा 5 वर्ष में। नेक्स्ट है, एलेकिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता? एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट है, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष? तो राइट रहेगा 11 से 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 और 460 दिन? तो इसका राइट रहेगा 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोविज्ञान ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? पेस्टालॉजी, वाटसन, स्टेनले हॉल या जेम्स सली? तो पेस्टालॉजी ने जब अपना बच्चा 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से इनमें से कोई नहीं? तो सिर से पैर की ओर विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संबंध में गलत कथन है। विकास के संबंध में गलत कथन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर और वर्तुलाकार आकार गति की? तो राइट रहेगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था, डिंब, बीजांकरण या भ्रूणावस्था? तो राइट रहेगा शैशवावस्था नहीं है।
मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का। सिर का। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 270, 320। तो जन्म के समय होती हैं 270 हड्डियां भाई। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह का, 8 माह का, 9 माह का या 3 माह का। तो राइट रहेगा 3 माह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम। तो राइट रहेगा 350 ग्राम होता है भाई। कल्पना जागरण में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशव या किशोरावस्था। तो कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था व किशोरावस्था। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का। तो 5 वर्ष का रंगों की पहचान करता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो ये रहेगा शैशवावस्था में होता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होकर प्रारंभ करता है? किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि या भोजन। तो प्रकाश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय। तो शांत करना चाहिए भाई। नेक्स्ट है भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930 में, 1887 में, 1879 में और 1590 में। तो 1930 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिनका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। तो राइट रहेगा असुरक्षा। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्म चेतनावस्था, आधारयुक्त आत्म चेतनावस्था, स्व केंद्रित अवस्था। तो राइट रहेगा आधारहीन आत्म चेतना अवस्था। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रफुल्लित करता है। यह कथन किसका है? हरलॉक का, जेम्स ड्रेवर का, मैकडूगल का या फिर मोनरो का। तो राइट रहेगा हरलॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर अवस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन का, गैसल का, स्टैनली हॉल का, गिडफ्रे का। तो स्टैनली हॉल का है। नेक्स्ट है किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं हेडो रिपोर्ट, जीन प्याजे, फेडरिक ट्रेसी या E.L. पील। तो जीन प्याजे। मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति के विकास से, अवबोध की क्षमता से। तो मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ये प्रौढ़ावस्था में सबसे कम होती है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा के समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की समस्या है वही समायोजन की।
नेक्स्ट, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका था? स्किनर का था, स्टैनली हॉल का था, E.A. किलपैट्रिक का था या थॉर्नडाइक का था? तो ये स्टैनली हॉल का था। नेक्स्ट है, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं 4, 3, 2, 5। तो राइट रहेगा 4। नेक्स्ट है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक किशोर अवस्था। तो राइट रहेगा 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। तो ये धार्मिक वातावरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्रॉइड ने, पॉलवाल ने? कोहलबर्ग ने। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने और पॉलवाल ने? तो ये थी मेंडल ने। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर? तो आसानी से चिढ़ने वाला। किशोर अवस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में या फिर 18 वर्ष की आयु में? तो किशोर अवस्था आरंभ होती है 12 वर्ष की आयु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का समप्रत्यय किसने दिया था? कोरल रोजर्स ने, फ्राइड ने, फ्रांसीसी गाल्टन ने, इवान पॉलवाल ने? तो ये दिया था कार्ल रोजर्स ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की थी? प्याजे ने, फेस्टिंगर ने, एरिक्सन ने या बेलाक ने? तो प्याजे ने मदद की थी भाई। नेक्स्ट, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? परा अहम केंद्रीयता, सजीव चिंतन या वस्तु स्थैर्य की ओर? तो सजीव चिंतन की ओर करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? B.F. स्किनर, अल्बर्ट बांडुरा, नाम चॉम्स्की और E.C. टालमैन? तो राइट रहेगा नॉम चॉम्स्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉइड के अनुसार निम्न में से कौन से विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जनन अंगों की तरफ जाता है? मुखीय, गुदीय, लैंगिक या प्रसुप्ति? तो लैंगिक की ओर जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? अंक गणितीय, सदृश्यता, समानता, शाब्दिक तर्क या चित्रपूर्ति? तो ये राइट रहेगा चित्रपूर्ति। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान का खालिस्तान सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक, अवस्था समूह या संज्ञानात्मक? तो ये हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? प्रियर ने, सेन ने, डार्विन ने, स्टर्न ने? तो ये राइट रहेगा डार्विन ने। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानकता, उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोल्सनिक, प्याजे, स्किनर और हरलॉक? तो राइट रहेगा स्किनर की ओर। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं बुद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन? इनमें से कोई नहीं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं बुद्धि। विकास में बुद्धि से
तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। किशोरावस्था। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतक्रिया, आर्थिक कारकों का। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतक्रिया का। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। तो स्नायुमंडल की होती है। शामपट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो अच्छी लिखावट में लिखना। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। शारीरिक और गत्यात्मक विकास। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक और 11 से 16 वर्ष तक। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है और सामान्यतः लड़के और लड़कियों में अधिक बुद्धिमान होते हैं। लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है कि बुद्धिमान लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। परामर्श का उद्देश्य क्या है? बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता लगाना, बच्चे को समायोजन में सहायता करना। उपरोक्त सभी राइट रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मुख्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था खालिस्तान का विकास, व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल, लैटिन स्कूल। तो ये हो जाएगा किंडरगार्टन। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, तटस्थता की भावना का। तो सहयोग की भावना का। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका का कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बौद्धिकता का विकास। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। खालिस्तान तथा खालिस्तान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौती, सीमाएं, स्थिरता और परिवर्तन, खोज एवं पोषण। तो इसमें हो जाएगा वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। नेक्स्ट है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष खालिस्तान में शुरू कर दिया गया था 2001 में, 2003 में, 2004 में, 2006 में। तो 2004 में कर दिया गया था भाई। 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था 1996, 98, 2001 और 3। तो 2001 में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा वर्ष खालिस्तान में निकाला गया था 1990, 1992, 1998, 1996। तो 1998 में निकाला गया था। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझना, शिक्षक की योग्यता और शिक्षक की लिखावट। तो शिक्षक को विषय की ओर समझना। शिक्षक निम्नलिखित में से शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं छात्रों को प्रभावित करने के लिए।
शिक्षा को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए या छात्रों को अंदर शिक्षण करने के लिए, तो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। नेक्स्ट है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा कर देना चाहिए, जाकर उनके अभिभावक से मिलना चाहिए। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना खालिस्तान पढ़ाई के रूप में बांटा जाता है। बंटित, समूहित, अंतरालित, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से, तो लोगों के बीच में करनी चाहिए। निम्नलिखित में से क्या उस सांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ग्रेड का फैसला किया जाता है। भाई, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खालिस्तान हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण कर दिया जाता है। 60%, 85, 50 या 95, तो 85%। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन है। बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है से कुछ लोग लेना देना नहीं होता कि ज़रूरत नहीं है, बढ़ावा देता है। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं, उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, प्रभावित रहती है, तो उसकी घटती है। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग कर दिया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत का मूल्यांकन या प्रत्येक छमाही का मूल्यांकन? तो राइट रहेगा सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, प्रभावित होती है, तो वो घटती है। भाई, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? रचनात्मक, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही का सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ने में क्षमता हो, ये सभी। तो ये सभी निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके, तो खुद उसके ऊपर प्रैक्टिस करके। वर्णमाला की पहचान खालिस्तान वर्ष की आयु में शुरू होती है 6, 5, 4, 3, तो 3 वर्ष की अवस्था में शुरू हो जाती है। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को, तो विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। नेक्स्ट है शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स। समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है? समान परीक्षा, सहयोगियों की ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण या समूह निर्देशन? तो ये अधिगम स्थानांतरण का है। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, बाल्यावस्था को।
वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्टस ने, इनमें से कोई नहीं। तो रॉस ने। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका था? मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, ध्यान के विकास का या भाषा के विकास का? तो ये मानसिक विकास का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्व अनुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। विकास रेखीय होता है, ये सेंटेंस गलत है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है खालिस्तान, स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन्स ग्लैंड्स या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्व अनुमेय होता है, तो इसका गलत है सी। विकास रेखीय होता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई। शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा? अभिप्रेरणा नहीं है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका था? मुर्रे का, एडलर का, क्रो एंड क्रो का, जेबी वॉटसन का? था क्रो एंड क्रो का था। इस अवस्था में मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? बाल्यावस्था को कहा जाता है। शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में वृद्धि? तो नैतिकता का होना। नेक्स्ट है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण के द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया? तो ये है चिंतन प्रक्रिया। किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? कोल शनिक, प्याजे, स्किनर और हरलोक? तो ये हरलोक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग द हेड की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? तो राइट रहेगा किशोरावस्था। मानव विकास एक विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट और प्रतिवर्ती? तो नहीं है प्रतिवर्ती। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर? तो राइट रहेगा विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो ये थे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।